तो दोस्तों पिछले 72 घंटों में बांग्लादेश की यूनियन सरकार ने जो किया है उसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। कैमरे के सामने भारत के खिलाफ तीखे बयान और मंच से बड़ी बड़ी बातें, लेकिन पर्दे के पीछे वही सरकार भारत के दरवाजे पर दस्तक देती दिखाई दे रही। सवाल ये नहीं कि यू टर्न हुआ है, सवाल ये है कि यह यू टर्न अचानक क्यों और किस दबाव में हुआ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब नए हालात बोलते हैं, और जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं तब सबसे पहले तेवर बदलते। यूनियन सरकार के साथ भी ठीक यही हुआ, और जो सरकार कल तक भारत को आके दिखा रही थी वही सरकार अब रिश्ते सुधारने की बात करे। इसके पीछे की वजह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। जब जरा इस कहानी की परतें खोलते हैं और पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल दोस्तों जब अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देश एक साथ बांग्लादेश की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चेतावनियां आने लगी, तब यूनियन सरकार को यह समझ आ गया कि अब बचने का रास्ता बहुत सीमित है, और उस रास्ते का नाम है भारत। दोस्तों कहा जाता है कि जब 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 जेब खाली होती है तो आवाज़ तेज होती, लेकिन जब भूख सामने खड़ी हो जाती है तो सारा घमंड अपने आप उतर जाता। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति कुछ ऐसी है जहां अंदरूनी हालात बिगड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जनता में असंतोष है, और सरकार इन सब से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन की बातें चला रही। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठने लगे और मीडिया की आज़ादी और लोकतंत्र पर उंगलियां उठी, वैसे वैसे यूनियन सरकार की जमीन खिसकने लगी। यही वजह है कि अब वही सरकार भारत से दोस्ती की भाषा बोलती नजर आ रही। और दोस्तों यह तो सिर्फ शुरुआत है, इस पूरी वीडियो में आगे और भी बड़े खुलासे ऐसे नाम हैं जो खुद बांग्लादेश की राजनीति को बेनकाब कर देते। ऐसे बयान हैं जिन्होंने यूनियन सरकार की नींद उड़ा दी, और ऐसे सबूत हैं जो यह साफ दिखाते हैं कि भारत को बदनाम करने की साजिश किस तरह उल्टी पड़। दोस्तों अब जरा इस पूरे खेल को थोड़ी गहराई से समझें, क्योंकि बांग्लादेश का यह यू टर्न सिर्फ बयान बदलने का मामला नहीं है, इसके पीछे सीधा सीधा पेट और पैसे का गणित छिपा है। यूनियन सरकार जिस हालात में खड़ी है वह उसके पास भावनाओं की नहीं बल्कि आंकड़ों की मजबूरी है। बांग्लादेश इस समय भीषण खाद्य संकट के दबाव में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहाँ चावल की कीमतें पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी, घरेलू उत्पादन घटाएं और आयात पर निर्भरता बढ़ गई। ऐसे में सरकार को तुरंत बड़े पैमाने पर चावल की जरूरत है ताकि हालात काबू में रखे जा सके। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने भारत का ही रुख क्यों किया। जवाब सीधा है, लागत। भारत से चावल खरीदने का रेट लगभग $355 प्रति टन, वही पाकिस्तान से यही चावल करीब $395 प्रति टन पर, यानी हर टन पर लगभग $40 का। अगर इसे कुल मांग से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। यूनियन सरकार ने करीब 500 टन चावल की जरूरत जताई। इस हिसाब से भारत से खरीदने पर लगभग $20 लाख की सीधी बचत होती। भारतीय मुद्रा में देखें तो ये फायदा 17 से 18 करोड़ रुपए के आसपास। दोस्तों यह वही बिंदु है जहाँ सारी अकड़ खत्म हो जाती। जो सरकार भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी वही सरकार अब चुपचाप भारत से मदद मांगने की मजबूर है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान से चावल खरीदना उनके खजाने पर भारी पड़, और इस समय बांग्लादेश के पास पैसा जलाने की गुंजाइश नहीं। यहाँ सिर्फ चावल की बात नहीं है बल्कि बांग्लादेश की पूरी सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई। प्याज हो, दालें हो, सब्जियाँ हो या कच्चा माल, भारत से आने वाली सप्लाई पर ही वहाँ की आम जनता की रसोइयाँ चलती। हाल ही में जब बांग्लादेश में प्याज के दाम बेकाबू हुए तो भारत ने वहाँ 200 टन प्याज भेजे। कपड़ा उद्योग की बात करें तो बांग्लादेश दुनिया का बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है, लेकिन उसके कारखानों में इस्तेमाल होने वाली कॉटन और रुई का बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता। फैक्ट्रियों को चलाने वाली बिजली और गैस की सप्लाई भी भारत की भूमिका अहम है। दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि 2017 के बाद से भारत ने बांग्लादेश में करीब कई अरब डॉलर का निवेश किया। इसके अलावा लगभग $5 अरब का कर्ज भी दिया गया, यानी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत की मदद पर टिका हुआ है। और इसके बावजूद भारत विरोधी बयानबाजी की
जारी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि यूनियन सरकार को समझ आ गया है कि भारत को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। यही वजह है कि बाहर कुछ भी कहा जाए, लेकिन अंदर ही अंदर भारत से रिश्ते बचाने की कोशिश तेज हो चुकी है। दोस्तों, अब सवाल सीधा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत क्या करे, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगते रहे, कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिए गए और सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया नैरेटिव को जानबूझकर हवा दी गई। हालांकि देखा जाए तो इसके बावजूद भारत ने संयम नहीं छोड़ा। भारत ने यह समझा कि सरकार और जनता के बीच फर्क करना जरूरी है। इसीलिए जब बांग्लादेश में जरूरी सामानों की कमी बढ़ी, तब भारत ने मानवीय आधार पर मदद जारी रखी, प्याज की सप्लाई हो या खाद्य वस्तु। भारत ने यह दिखाया कि वह जिम्मेदार पड़ोसी, भले ही सामने वाला राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदार क्यों न हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हालात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इंटेलिजेंस इनपुट्स को गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी भी तरह की घुसपैठ या उकसावे की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की तैयारी है। भारत यह साफ कर चुका है कि कमजोरी का फायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा 7 सीटर्स को लेकर दिए गए बयान, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा और चीन को न्योता देना जैसी बातें भारत की फाइलों में दर्ज है। ये बातें सिर्फ बयान नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी, और भारत इन्हें हल्के में लेने वाला नहीं। अब अगर हम बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति देखें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और जनता के बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालात में सरकार के पास भारत विरोध की बातें चलाने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं बचते। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि यह रणनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। जब पेट खाली होता है और फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, तब राष्ट्रवाद के नारे भी फीके पड़ते हैं। और तो और यूनियन सरकार आज उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे तय करना होगा कि उसे सियासत चाहिए या स्थिरता। फिलहाल भारत के पास विकल्प साफ है, क्योंकि चाहे तो वह सख्त आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठा सकता है, साथ ही बॉर्डर और ट्रांजिट रूट्स पर दबाव बना सकता है। लेकिन भारत ने अब तक संतुलन का रास्ता चुना है, ताकि आम बांग्लादेशी जनता को नुकसान ना पहुंचा सके। और दोस्तों, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत मदद करना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर शक्ति दिखाना भी। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि बांग्लादेश किस रास्ते को चुनता है। सहयोग का यह टकराव का दोस्तों याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से। भारत ने अब तक धैर्य दिखाया, लेकिन यह धैर्य कमजोरी नहीं। अगर बांग्लादेश की सरकार यह समझती है कि भारत की उदारता को दबाव या डर में बदला जा सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। भारत ने इतिहास में कई बार साबित किया है कि वह शांति का हाथ बढ़ाने में भी आगे रहता है और अपने राष्ट्रीय हितों पर चाहे तो कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटता। आने वाले दिन तय करेंगे कि मौजूदा हालात समझदारी की ओर जाती है या टकराव की ओर। अब फैसला अभी भी बांग्लादेश के हाथ में। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय? क्या भारत को अब और सख्त रुख अपनाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।